चलिए आज चलते हैं भारत के दिल मध्य प्रदेश की एक ऐसी जगह पर जिसका नाम है खजुराहो। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये तो भारतीय कला, आर्किटेक्चर और फिलॉसफी का एक जीता जागता म्यूजियम है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ हर दीवार पर, हर पत्थर पर जिंदगी, प्यार, जंग और अध्यात्म की कहानियां 1000 साल से भी ज्यादा वक्त से तराशी हुई हैं। आज हम इन्हीं पत्थरों की कहानी सुनने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? खजुराहो के इस शानदार इतिहास की जड़ें जुड़ी हैं चंदेल राजवंश से। ये सेंट्रल इंडिया के बहुत ही पावरफुल और कला को पसंद करने वाले राजपूत राजा थे, जिन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर को एक नए ही लेवल पे पहुंचा दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये कि इन मंदिरों का ज्यादातर कंस्ट्रक्शन सिर्फ 100 साल के छोटे से पीरियड में पूरा हो गया था। मतलब सोचना भी मुश्किल है कि इतने कम समय में इतने बड़े और इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कैसे बना दिए गए होंगे। पुराने रिकॉर्ड्स को देखें तो पता चलता है कि शुरू में इस पूरे एरिया में, जो करीब 20 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला था, लगभग 85 मंदिर हुआ करते थे। लेकिन आप जानते हैं, वक्त की मार, नेचर और जो भी उथल-पुथल हुई, उसकी वजह से आज इनमें से सिर्फ 25 मंदिर ही अच्छी हालत में बचे हैं, जो हमें उस शानदार दौर की याद दिलाते हैं। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कलाकारी नहीं थी, ये तो इंजीनियरिंग का भी एक बेमिसाल नमूना है। इन मंदिरों को बनाने के पीछे जो दिमाग था ना, उसको समझते हैं। खजुराहो के मंदिर इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के नागर स्टाइल का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस स्टाइल की पहचान है इसका ऊंचा और घुमावदार शिखर, जो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ की चोटी हो। यहाँ के मंदिरों का एक सेट पैटर्न था। सबसे पहले एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म, जिसे जगती कहते हैं, उसके बाद आता था मंडप, मतलब असेंबली हॉल, और फिर सबसे आखिर में सबसे पवित्र जगह गर्भगृह, जहां मुख्य भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। और ये बात तो दिमाग घुमा देती है। पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या चूने का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जी हाँ, उन्हें इतनी सटीकता से तराशा गया था कि वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते थे। क्या कमाल की इंजीनियरिंग थी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने खजुराहो को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, और वो है यहाँ की मूर्तियां। ये मूर्तियां उस समय के समाज और जिंदगी का एक खुला कैनवस है। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि खजुराहो का मतलब सिर्फ इरोटिक मूर्तियां हैं, लेकिन असलियत यह है कि ऐसी मूर्तियां पूरे मंदिर का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा हैं। बाकी 85 से 90% मूर्तियां तो देवी देवताओं, अध्यात्म और रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाती हैं। इन मूर्तियों को हम 3 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली डिवाइन मूर्तियां, जिनमें देवी देवता हैं। दूसरी आम जिंदगी के सीन, जैसे म्यूजिशियन, सैनिक, आम लोग। और तीसरी अप्सराएं और सुरसुंदरियां, जो खूबसूरती की मिसाल हैं। लेकिन सवाल तो वही है कि आखिर इन 10-15% कामुक मूर्तियों का मतलब क्या था? मंदिर की दीवारों पर क्यों? इसके पीछे एक्सपर्ट्स ने कई थ्योरीज दी हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। पहली थ्योरी इसे तांत्रिक परंपराओं से जुड़ती है। इसके हिसाब से सांसारिक इच्छाओं और काम को आध्यात्मिक आजादी यानी मोक्ष पाने की राह में एक सीढ़ी की तरह देखा जाता था। दूसरी थियरी कहती है कि ये जिंदगी के फिलॉसफी को दिखाता है। हिंदू फिलॉसफी में जीवन के 4 लक्ष्य माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये मूर्तियां काम को जिंदगी का एक जरूरी और नेचुरल हिस्सा दिखाती हैं। अच्छा, एक लोकल मान्यता ये भी है कि ये मूर्तियां मंदिर को बुरी नजरों से, बुरी आत्माओं से या फिर आसमानी बिजली जैसी मुसीबतों से बचाने के लिए एक जादुई ढाल की तरह काम करती थीं। और चौथी थ्योरी ये है कि ये एक तरह का एजुकेशनल मीडियम था। सोचिए, उस समय ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो ये मूर्तियां तस्वीरों के जरिए उन्हें जिंदगी, कला और धर्म के बारे में सिखाने का एक तरीका थी। तो कुल मिलाकर खजुराहो के मंदिर सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं हैं, वे एक पूरी सभ्यता की जीती जागती आवाज हैं। आज जो करीब 25 मंदिर बचे हैं, उन्हें मेनली 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। वेस्टर्न ग्रुप सबसे बड़ा और सबसे फेमस है, जहां कंदरिया महादेव मंदिर है। ईस्टर्न ग्रुप में हिंदू और जैन दोनों मंदिर हैं, जैसे कि पार्श्वनाथ मंदिर। और सदर्न ग्रुप में दूल्हादेव मंदिर सबसे खास है। आखिर में खजुराहो हमें बस यही याद दिलाता है कि हमारी विरासत कितनी गहरी और कीमती है।
ये एक ऐसी जगह है जहां दुनियादारी और आध्यात्मिकता एक हो जाते हैं। ये वो जगह है जहां हथौड़ी और छेनी की चोट से पत्थर भी बोल उठे हैं।